श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल पर 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनवा दिया और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तीसरे बेटे को मंत्री बनवा दिया। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? और मित्रों, इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को यह जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा? तो मित्रों, ये मेरे सवाल हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, और सवाल है सुधाकर सिंह जो जगता बाबू के बेटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनवा लिया और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तीसरे बेटे को मंत्री बनवा लिया। मित्रों, एक और कागज है इससे डॉक्यूमेंट के साथ कि राज्य खाद्य निगम कैमूर भभुआ, और जो उन्होंने थानाध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को लिखा है, मैं उसके केवल ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ देता हूं, आपको भी मिला हुआ है। 2 अलग अलग एफआईआर हुआ, ये मैं एक एफआईआर पढ़ रहा हूं। इस प्रकार श्री सुधाकर सिंह द्वारा राज्य सरकार की संपत्ति जिसका मूल्य 6 करोड़ 69,52,134 रुपया गबन कर लिया गया है। एक दूसरा और है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये दूसरी मिल का मामला जिसमें 4 करोड़ 61 लाख, मैंने दोनों को जोड़कर 5 करोड़ 31 लाख आपको बताया है। अतः अनुरोध है कि श्री सुधाकर सिंह मैसर सुधाकर राइस मिल के द्वारा कुल इतना चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के दर से कुल इतना करोड़ रुपए का इनके द्वारा गबन किया गया है, जो राज्य सरकार की संपत्ति है, का गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को इनके द्वारा बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। इसलिए मित्रों, एक राज्य सरकार में एक ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है जिस पर ब्याज सहित ब्याज सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, जिसने स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने उनको धान दिया, उसको कूट कर चावल जमा करना था, उन्होंने चावल जमा नहीं किया, और जब चावल जमा नहीं किया तो उन पर 2 एफआईआर दर्ज हुआ और 5 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा का राज्य खाद्य निगम का उनके ऊपर बकाया है। उनको इस आरोप में जेल जाना पड़ा। एफआईआर की क्वेश्चनिंग हुई तो एफआईआर भी क्वेश्चन नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, 60 लाख रुपए का चेक जमा करना पड़ा, तब जाकर उनको बेल मिला, और अभी भी उन पर यह राशि बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि आपको राशि नहीं देना है, यानी कानून में वसूली की कई प्रक्रिया है। एक पीडीआर एक्ट है, तो ये कोर्ट में गए कि पीडीआर एक्ट के तहत वसूली नहीं की जा सकती। तो वसूली का तरीका क्या हो, केवल इसको लेकर विवाद है। ये कोई विवाद नहीं कि बकाया है कि नहीं है, इनको नहीं देना है, या कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको पैसा नहीं जमा करना है। इनको 5 करोड़ 31 लाख रुपया जमा करना, और अगर 10 साल का ब्याज जोड़ ले, ये राशि बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। और चूंकि जगता बाबू के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में एक सुप्रीमो हैं लालू जी, दूसरे सुप्रीमो हैं जगता बाबू, दोनों के बेटे मंत्री हैं, तो मुझे डर है इस बात का, और जिसका जिक्र भी किया अपने प्रेस वार्ता में सुधाकर जी ने, कि सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति गलत है, मैं उसको ठीक करवाऊंगा। तो मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में बिहार सरकार
अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर सिंह और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। और इसलिए जिस व्यक्ति पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, उनको तो चाहिए था कि पैसा जमा कर दे। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तकनीकी आधार पर मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और वह भी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मित्रों, इस विषय पर कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई और विषय होगा तो फिर अलग से हम लोग अलग से बात करेंगे। केवल सुधाकर सिंह और इससे जुड़ा जो मामला है, इसके बारे में कोई अगर भी मैंने तो आपको कागज में दे दूंगा आपको। ये तो एफआईआर में जो लिखा है वो क्या कह रहे हैं, जो मैंने तो पढ़ दिया, आपके पास भी कॉपी है। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कैमूर भभुआ ने थाना अध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को जो पत्र लिखा है और जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ और अपने एफिडेविट में उन्होंने सेक्शन का जिक्र किया 420, और मैंने तो आपको पढ़ दिया कि इनके द्वारा गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति। तो इनका ना कहना है, लेकिन राज्य सरकार जिसके आज वो मंत्री, उसका क्या कहना है? ये गबन, ये राज्य सरकार की संपत्ति है का गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः राज्य सरकार की संपत्ति को इनके द्वारा बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। क्यों नहीं हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट किया? क्यों नहीं इनको एंटीसिपेटरी बेल मिला? क्यों इनको जेल जाना पड़ा? क्यों इनको 60 लाख रुपया जमा करना पड़ा? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो 5 करोड़ ये गलत है? क्योंकि पहला मुकदमा ये हुआ था कि पीडीआर एक्ट होता, उस पीडीआर एक्ट के तहत वसूली किया आदेश दिया गया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया। तो सिंगल बेंच ने कहा कि नहीं, पीडीआर एक्ट के तहत आप वसूली नहीं कर सकते। जब डबल बेंच में मामला गया तो डबल बेंच ने कहा कि नहीं, राज्य सरकार का जो निर्णय वो सही है, और उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्णय तक ये प्रक्रिया रुकी रहेगी, लेकिन बकाया है उनके ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने सरकार से लड़ने के बजाय पैसा जमा कर दिया। ये दबंग लोग हैं, ये लोग, इनको लगता है कि जब हमारे पिताजी इतने बड़े नेता हैं तो मैं पैसा क्यों जमा करूं। तो इसलिए मित्रों, ये पैसा उन पर बकाया है और इस पैसे को न किसी कोर्ट ने न तो माफ किया है, न किसी कोर्ट ने कहा कि ये पैसा गलत है। क्योंकि आपको चावल जमा करना, तो आपने चावल जमा नहीं किया, और चावल नहीं जमा किया तो उसकी जो राशि है वह वसूलने का मामला है। अब वसूलने का तरीका क्या, उसको लेकर प्रक्रियात्मक विवाद है, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं कि उनके पास 5 करोड़ 31 लाख रुपए का बकाया है। इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अरे भाई, जब हाँ, अरे मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई डर और निर्भयता, लालू जी भी कब छोड़े पद, जब जेल जाने लगे तब न छोड़े। और आज भी जो लोग आरोपी हैं, बेल पर हैं, तो वो तो सीना तान कर हैं। तो सीना तान करके रहने से नहीं होता, जनता भी चीजों को देख रही है ना, और कानून भी अपना काम करेगा। तो ये तो तकाजा आपका है, तकाजा कि आप अपनी मंत्रिपरिषद में कैसे लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं। आज ही मैं भक्तचरण दास जी का स्टेटमेंट देख रहा था, जो दिल्ली के अखबारों में बहुत प्रमुखता से छपा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि राजद और जनता दल के नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कार्तिक सिंह के मामले पर। मैं कार्तिक सिंह के मामले पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, केवल मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के भक्तचरण दास ने जो टिप्पणी की है, मैं केवल उसका जिक्र कर रहा हूं। तो ये तमाम मामले जिसके बारे में नीतीश जी को विचार करना चाहिए, और नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये मामला करीब 12 साल से चल रहा है, और टोटल घोटाला बिहार में 400-500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। उसके इसमें एक स्टेक होल्डर और सुधाकर सिंह भी है। ठीक है, मैं अभी केवल सुधाकर सिंह से जुड़ा मामला कर पूछ रहा हूं, तो मैं केवल उसी का जवाब दूंगा। बाकी का जवाब तो रोज दे ही रहे हम लोग, रोज आप लोग छाप ही रहे हैं, वीडियो दिखा रहा है। तो सुधाकर सिंह और इस चावल घोटाले पर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
मामला 2012 से है, हम लोग की सरकार में थे, जदयू बीजेपी की, उस दौरान जब कार्रवाई क्यों नहीं? अभी ना कार्रवाई हो रही है। अभी तक उस समय इतना आवाज नहीं उठाया जा रहा, अब ज्यादा हो रहा है। नहीं, बहुत आप पढ़िए, अखबार में खूब छपता रहा है। पुरानी बात होगी, सब बहुत लोगों को याद नहीं होगी बात। तभी तरह बहुत बहुत धन्यवाद।